सर ने घूस खा के और मैं 4 बार हो गया। हम तो सिर्फ अपना हक के लिए लड़ रहे हैं ना। देखिए हम आपको यहाँ जो चकाई प्रखंड की जो दुर्दशा है वो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। एक महिला जो है बरसों से सरकारी कार्यालय की चक्कर काटते काटते पैर की चप्पल घिस चुका है। सांसद से लेकर के विधायक तक पहुंच चुकी है, लेकिन महिला को न्याय नहीं मिला है। अब देखने वाली बात यह है कि इंडियन मानवाधिकार एसोसिएशन के कार्यालय पहुंची है, क्या महिला को इंसाफ मिल पाएगा? आइए हम आपको महिला की जो दुख भरी कहानी है वो हम आपको सुनवाते हैं। मैडम क्या नाम हुआ आपका? क्या वजह है जो कि आप मानवाधिकार कार्यालय पहुंची हैं और क्या परेशान है? कब से सरकारी कार्यालय आप चक्कर लगा रही हैं? 2 साल से लगा रहे हैं। 2 साल से लगा रही हैं? जी। क्या और कहाँ चक्कर लगाए आप? सबसे पहले तो हम चकाई में चक्कर लगा चुके हैं। थाना चकाई में कहाँ पे लगाया? थाना में मतलब 20-25 बार आवेदन दे चुके हैं। सीओ सर के पास चक्कर तो लगा दिए 1.5 साल तक। उसके बाद जमुई में भी लगाए। लास्ट में मान के चलिए सुमित सर के जनता दरबार दुआ। सुमित सर कौन है? सुमित सर ये विधायक जी, चकाई विधानसभा के वर्तमान निर्दलीय विधायक सुमित सिंह जी। हैं। उनके पास भी आप पहुंच चुके थे? जी, उनके घर पे पहुँचे। और किन के पास पहुंचे थे? और उसके बाद चिराग सर आए थे जमुई में। जमुई लोकसभा सांसद ये पूर्व सांसद चिराग पासवान के पास? जी, उनके पास भी आवेदन पहुंचाए हैं हम। और फ़ोन के माध्यम से भी हम उनको व्हाट्सअप किए हैं बहुत सारा पेपर। और पूरा जानकारी पूरा पेपर मेरे पास मौजूद होने के बाद भी यहाँ का जो जितना सीईओ कर्मचारी है सब लोग हमको परेशान कर रहे हैं। और मान के चलिए जो जमाबंदी मेरा है, कोई हम सरकारी ज़मीन नहीं ले रहे हैं, कोई गरमुजरा ज़मीन नहीं है, मेरा बकौती ज़मीन है। और उस पर सीओ सर ने घूस खा के और मेरा ज़मीन ज़बरदस्ती सबसे पहले तो हम थाना पे पहुँचे चकाए, उसके सीईओ पास पहुँचे, जमुई पहुँचे, डीएम को पास रिपोर्ट दिए, दो बार डीएम के पास दिए, चिराग सर को भी दिए, सुमित सर को भी दिए हम उनका जनता दरबार में पहुंच के। लेकिन सुमित सर एक बार खाली फ़ोन करके बोल दिए थाना पे जो आपका कार्रवाई हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा गए तो मेरा बात सुनने का भी तैयार नहीं थे। फिर हम वापस आए वहाँ पे, लेकिन अभी तक हम उसी तरह भटकिए रहे। लास्ट यहाँ पे आके बैठे हैं। लगभग कितने वर्षों से आप सभी जनप्रतिनिधि से लेकर पदाधिकारी का चक्कर काट रही हैं? 24 महीना हो चुका है। यानी 2 साल। 2 साल। क्या आपके घर में कोई पुरुष नहीं है आपके काम को देखने के लिए? जो आप एक महिला होकर के सभी जगह पे जा रहे हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ा गंभीर सवाल भी खड़ा करते होंगे आपके आस पड़ोस के लोग, किस तरह के झेलते हैं आप? हमरे कहने का मतलब है जो हमारा हक है तो हम अपने हक के लिए कहीं तक जा सकते हैं। हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं जो हमरे ऊपर कोई और लगाएगा। हमरे घर में एक बुजुर्ग पापा हैं, सास है, एगो विधवा देवरानी है, देवर लॉकडाउन का पहले डेट हो गया, एगो पति है, तो उनके भरोसे क्या क्या छोड़ दें। आपके अगल बगल के मोहल्ला वाले आप पदाधिकारी के पास जाते हैं, जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं, आपके ऊपर आरोप लगाते होंगे, तो किस तरह की महसूस करती होंगी? और यहाँ जनप्रतिनिधि आपके भावनाओं का आदर नहीं करते हैं? हमको कोई आरोप नहीं लगाते हैं, अभी तक कोई लगाया है न लगा पाएगा। हम जिस तरह चल रहे हैं हम उसी तरह चलेंगे। हम अपने हक के लिए जान दे देंगे, चलेगा, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितना दूर जाना पड़े। तो आज तक आपको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा क्या है। वजह है? हमरे पास पैसा नहीं है, हम घूस नहीं दे पा रहे हैं, अलाल दलाल को नहीं पिला पा रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा। देखते हैं कोई बिना घूस का अगर कोई भगवान उतर के आओ तो मेरा निर्णय हो सकता है। जमीन से जुड़े हुए मामला अंचला अधिकारी के अंदर आता है। जी। क्या अंचला अधिकारी के पास आप नहीं गए थे? सबके पास गए हम। क्या अंचला अधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन मिलता है आपको? सिर्फ बोलता हो जाएगा, जाओ हो जाएगा। हमको लगता है 4 महीना जमुई चक्कर काटे, 8 बजे रात तक पहुँचे घर, 7 बज जाता था, 5 बज जाता था, कभी भी लेट भी और ज़्यादा हो जाता था। गाड़ी नहीं मिलने का है, डीएम सर को इंतजार के चक्कर में तो जाना पड़ रहा था, मजबूरी है मेरे पास। हम अपने चीज़ के लिए छोड़ दें क्या? हम अपने हक छोड़ दें लड़ने? किसी को चोरी थोड़ी कर रहे हैं, डकैती थोड़ी डाले हैं। चकाई विधानसभा सुमित सिंह के ऊपर भी आप बताएं कि उनके द्वारा सुनवाई नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन मिला है।
जमुई लोकसभा के सांसद ये चिराग पासवान के पास भी गए थे, वहां से भी सिर्फ आश्वासन मिला है। 3 जनप्रतिनिधि आपके पास हाथ जोड़ करके आते हैं और चकाई विधानसभा कहते हैं कि हम चकाई का नेता नहीं, चकाई का बेटा है। तो जब एक चकाई का बेटा हो सकता है तो आपका भाई हो सकता है, अब वह भाई जब एक बहन की दर्द को नहीं समझ सकता तो वैसा विधायक कैसा होना चाहिए? देखिए, जो अगर भाई बन के अगर कोई बहन के पास दर्द सुनाता है तो बहन को हमदर्दी होता है। अब अगर भाई कठोर हो जाए तो उसके लिए बहन क्या कर सकती है? चकाई विधानसभा के निर्दलीय विधायक सुमित जी कहते हैं कि हम चकाई का नेता नहीं, बेटा है। बेटा है तो ठीक है, बेटा है तो कम से कम निगाह करके देखना चाहिए ना, उसकी माँ बहन कैसी है, नहीं है, मर रही है, बच रही है, क्या है, नहीं है, उसको देखना चाहिए ना। आपके पास पहुंचने के बाद भी आप अगर सो जाइएगा तो वो माँ बहन क्या सोचेगा आपके बारे में? जहाँ एक तरफ चिराग पासवान बिहार फर्स्ट का नारा देते हैं और यहाँ बिहार में ही अब भ्रष्टाचार फैल रहा है, आपकी पैर की चप्पल घिस चुका लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह है? वही वजह, पैसा नहीं है मेरे पास। जितना दलाल लोग पैसा मांगता हम दे नहीं पाते, अगला पार्टी दे देता। हमरे कहने का मतलब ये जमाबंदी मेरा है, ये अगला पार्टी का, हम दोनों निकाले। लेकिन इस जमाबंदी से अगर जमीन बिक रहा है, ये जमाबंदी बेच रहा है, तो ये जमाबंदी से घटना नहीं चाहिए ना, फिर क्यों घट रहा है? और अगर हम खुद अपना जमाबंदी से ले रहे हैं तो फिर अगला पार्टी क्यों रोक दिया इसको? पैसा है तब तो। अंचलाधिकारी पैसा का भूखा है, हम पैसा नहीं दे पा रहे। कई पैसे के डिमांड किए थे सीओ साहब? बहुत लोग किए, लेकिन हम पैसा, हमारे पास है ही नहीं, पैसा देंगे नहीं। अपना हक के लिए लड़ रहे ना, उसके लिए पैसा नहीं है मेरे पास। यानी रिश्वत नहीं दे रहे जिसकी वजह से आपकी पैर की चप्पल घिस रहा। तो ये थी एक महिला की दर्द भरी कहानी। दर्शकों, हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे, सभी औरतें गलत नहीं होती। औरत तो देवी का रूप कहा जाता है, उन्हें भगवती कहकर हम संबोधन करते हैं। लेकिन अगर कानून के ऊपर से जब भरोसा उठ जाए, कानून के ऊपर से जब पर्दा ढकना लगना शुरू हो जाए तो महिलाओं की पैर की चप्पल तो घिसेगा ही। जैसा कि इन महिला है प्रियंका देवी है, इनका साफ स्पष्ट रूप से कहना है कि हमने जनप्रतिनिधि जो चकाई विधानसभा के इकलौता विधायक कहलाते हैं सुमित सिंह, उनके पास भी चक्कर लगाने के बाद सिर्फ आश्वासन ही मिला है। जमुई के भावी जो लगातार 10 वर्षों से सांसद चिराग पासवान रहे थे, उनके पास भी चक्कर लगाई, वहां से भी निराशा ही हाथ लगा है। चकाई प्रखंड पदाधिकारी से लेकर के तमाम जमुई के बड़े पदाधिकारी तक चक्कर लगाई, सरकारी दफ्तरों की चक्कर लगाई, पैर की चप्पल गिर चुका है, निराशा ही हाथ लगा है। हमारे घर में भी बहन है, आपके भी घर में बहन है। जब हमारी बहन जब घर से निकलती है तो हमें आशा होता लगा रहता है कि हमारी बहन किस स्थिति में होगी और किस अवस्था में होगी। और जब तक हमारी बहन, हमारी घर की स्त्री घर वापस नहीं आती है तो हमारा दिल धड़कता रहता है कि आज की सिचुएशन वैसा हो चुका है। और इसी सिचुएशन को लेकर आज हमने इस महिला से खुलकर बात किया है और जो सच्चाई है हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। बिहार में इन दिनों किस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है, जहां इन दिनों जमुई में खास करके हत्याएं, लूट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी महिला को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। कसूर किसकी है? बिहार की मुख्यमंत्री की, या मुख्यमंत्री की पदाधिकारियों की, या हम जैसे लाचार बेबस इंसानों की?